हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी आरा। इस वीडियो में हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल एवं 12th लेवल। आइए स्टार्ट करते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब समझते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोगों को समय दे देंगे जिससे आप लोग सोच सके कि आंसर कौन सा होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थान है। नील नदी का उद्गम स्थान निम्न में से कौन सा है? आइए देखते हैं। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? विक्टोरिया झील। अब समझते हैं। लेगो विल्फेरा जो है, ऑप्शन नंबर ए, लेगो विल्फेरा, ये अमेजन नदी का उद्गम स्थान है। मानसरोवर झील जो है, तिब्बत में मानसरोवर झील, वो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी दोनों का उद्गम स्थान है। जबकि विक्टोरिया झील हमारी नील नदी का उद्गम स्थान है, जो कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी नदी है बहाव की दृष्टि से। थ्री नंबर क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? आइए देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। यानी भारत उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी जो है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। यानी हमारा उत्तर कौन सा हुआ? ए। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री चैनल स्थित है? आइए देखते हैं। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। अब 9 डिग्री चैनल किन के मध्य स्थित है भाई? तो लक्षद्वीप व मिनिकॉय या कवारती व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल स्थित है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। देखिए, हर प्रश्न के लिए 5 से 10 सेकंड का समय ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हुसैन सागर झील किस राज्य में है? हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तो देखिए, हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग राज्य बने, यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। कह रहे कि हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। अब देखिए, बिहार में कौन सा झील है? तो कांवर झील बिहार में है। कह रहे गुजरात में, तो गुजरात में जो है कांकरिया झील, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। कांकरिया झील गुजरात में। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील हैं? तो वुलर झील, डल झील, बेरी नाग झील, मानस झील, शेष नाग झील, अंतर नाग झील एवं नागिन झील। यानी जितने भी नाग नागिन हैं वो सब जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील यहीं पे है और डल झील भी यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 6, करेगी संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। अब संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अब देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पहले का वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद सबसे पहले का वेद और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद, और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब हुआ था? देखिए, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। उसके बाद
1540 में क्या हुआ? 1540 में, तो 1540 में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और इसे नाम दिया गया बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। क्वेश्चन नंबर 8, दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? देखते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनब्रो गवर्नर जनरल के काल में हुआ। लॉर्ड एलिनब्रो। क्वेश्चन नंबर 9, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। कहाँ के? अमेरिका के। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि मुखिया का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए कितने वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष। और मान लीजिए आपको लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 25 वर्ष, यानी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष। और राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष। और राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ना हो तो 35 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब? 22 अप्रैल को। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का डाकघर भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है, यानी था। आगे महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, पाणिनि, महादेवी वर्मा। महाभारत के लेखक वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट, शक्तिवन, विजयघाट, शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। अब देखिए, राजघाट किसका है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल चीन में, भारत में, जापान में, रूस में। तो प्रथम एशियाई खेल
भारत में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था, भारत के नई दिल्ली में हुआ था प्रथम एशियाई खेल। खो खो खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 8, 9, 11। तो खो खो खेल के एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। 7 किस में होते हैं? तो कनेवा में 7 होते हैं। कनेवा यानी कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अब 8 किस में होते हैं? तो जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। और 11 फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में 11-11 होते हैं। और कनेवा, कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7-7 होते हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कोलेरू झील, चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा, सांभर झील राजस्थान। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। सर्वाधिक पशुओं वाला देश अपना देश भारत है।